हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स विद महेश पर। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द कल्चर। कल्चर होता क्या है, कैसे ये एक दूसरे से हमें कनेक्ट करता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। क्या कपड़े पहनना, खाना खाना और डांस करने तक ही कल्चर सीमित होता है? नहीं, कल्चर हमें हमारी एक आइडेंटिटी देता है, हमें लोगों से अलग बनाता है, हमें एक नई पहचान देता है। तो आज हम कल्चर टॉपिक के बारे में जानेंगे। सोशियोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और RUHS एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मैं आपको बीच में MCQ और RUHS एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताता रहूँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में, जिनको नोट्स लिखने में कहाँ से नोट्स लिखे हमें हमारे पास तो बुक्स ही नहीं है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास शेयर करना। और प्लीज़ चैनल पर सब नए हो तो एक सब्सक्राइब तो कर ही देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना, ताकि जो भी वीडियो मेरे तक आप तक पहुंचाई जाए वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारे टॉपिक कल्चर की शुरुआत करते हैं। तो कल्चर होता क्या है, चलिए पढ़ते हैं। तो कल्चर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर सोशल लाइफ। क्या कल्चर हमारी सोशल लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और सोशियोलॉजी में भी इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। कल्चर इंक्लूड टोटली ऑफ सोशली ट्रांसमिट बिहेवियर पैटर्न। यानी कल्चर ट्रांसफ़र होता रहता है, यानी एक बिहेवियर पैटर्न है, ये ट्रांसफ़र बिहेवियर पैटर्न है। ठीक है, कल्चर इंक्लूड बिहेवियर पैटर्न, वैल्यूज़, बिलीव्स, नॉलेज, रिचुअल्स, स्किल्स, टूल्स एट्सेट्रा। यानी कल्चर्स की जो वैल्यूज़ होती है, बिलीव्स होते हैं, विश्वास होते हैं आम लोगों में, और नॉलेज होती है, वो ट्रांसफ़र होती रहती है। यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होती है, कल्चर ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, कल्चर फॉर्म्स सोशल रिलेशनशिप, मेंटेन्स सोशल ऑर्डर, एक्सपीरियंस इन द सोसाइटी। यानी कल्चर क्या बनाता है, हमारा सोशल रिलेशनशिप बनाता है, एक लोगों से दूसरे लोगों तक हमें जोड़ता है ना, यानी हमें एक दूसरे से कनेक्ट रखता है। ठीक है, मेंटेनेंस सोशल ऑर्डर, और हमारे जो सोशल ऑर्डर होते हैं उनको मेंटेन करता है। ठीक है, एक्सपीरियंस बनाता है, हमारे सोसाइटी में एक्सपीरियंस बनाता है। ठीक है, अब कल्चर इज़ यूज्ड इन ए स्पेशल सेंस इन अ सोशोलॉजी। यानी कल्चर जो हमारा होता है, इसको हम सोशोलॉजी में एक स्पेशल सेंस के रूप में यूज्ड करते हैं। मैं आपको जो भी लाइन पढ़कर बता रहा हूँ, आपको सिर्फ पेपर में इतना सा लिखना है जिसमें आपके अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, इन रेफर्स टू द सम ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइफ वेज देयर बिहेवियर, बिलीव्स, फीलिंग्स एंड थॉट्स। ठीक है, ये क्या होता है, जोड़ा होता है ह्यूमन बींग्स के लाइफ, उसके जीने का तरीका होता है। ठीक है, उसका बिहेवियर होता है, उसके विश्वास होता है, और फीलिंग्स और थॉट्स जो भी होते हैं, ये हमारा सब कल्चर होता है। ठीक है, कल्चर इज ड्राइव्ड फ्रॉम इंग्लिश वर्ड कुलथरा। यानी कल्चर किससे आया, हमारा इंग्लिश वर्ड कुलथरा से। यहाँ पर इम्पोर्टेंट MCQ बन जाता है, कभी कभी RUHS एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कल्चर कौन से वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। ठीक है, तो हमारे कुलथरा वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। एंड संस्कृत वर्ड संस्कार विच मीन्स संस्कार। यानी कल्चर को आप दूसरा नेम भी दे सकते हैं कि इसका मतलब संस्कार होता है। यानी जिस कल्चर में आप पैदा हुए हो, जिस कल्चर में आपका बोर्न हुआ है, तो वहाँ पर कैसे आपके संस्कार है, इसी को हम कल्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है, कल्चर इज़ नॉर्मली रिलेटेड टू द वैल्यू गुड बिहेवियर एंड हॉनेस्टी। यानी कल्चर किससे रिलेटेड होता है, हमारे वैल्यू से, गुड बिहेवियर, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारी हॉनेस्टी यानी ईमानदारी कैसी है,
ये हमारा सब कल्चर है, ठीक है। कल्चर कैन बी ट्रांसमिटेड वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी कल्चर हमारा ट्रांसफ़र हो सकता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। कल्चर इज़ अ कलेक्टिव हेरिटेज, यानी कल्चर हमारी क्या है, विरासत है। अकॉर्डिंग टू हर्ष कोबलिट, यानी इसके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन होती है हमारी कल्चर की, कल्चर इज़ अ मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। कल्चर क्या है हमारा, मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन जाता है कि कल्चर, ये किसने बोला था कि मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कल्चर एक मैन मेड द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है, ये किसने बोला था। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ये सोशियोलॉजिस्ट है जिनका नाम दे दिया जाएगा, तो ये आपको टिक करना है, ठीक है। अब यहाँ से बड़ा क्वेश्चन क्या बनता है वो मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ कल्चर, कल्चर क्या होता है, और आगे हम पढ़ेंगे कल्चर के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारा। सेकंड डेफिनेशन क्या है हमारी, कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ हैंडीवर्क ऑफ अ मैन थ्रू विच द अचीव हिज गोल, यानी कल्चर क्या है, एक हमारी हस्तकला है, एक आदमी है जो उसकी हस्तकला है जिसके द्वारा वो अपने गोल्स को क्या करता है, अचीव करता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे लिखना है RUHS एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले आपको कल्चर टॉपिक डालना है, अगर आपके कल्चर आता है तो। कल्चर टॉपिक डालने के बाद आपको अगर सोशोलॉजिस्ट का नाम याद है तो लिख देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आपको सर बोले ना कि आपको सोशोलॉजिस्ट का नाम लिखना है तभी आपको अच्छे नंबर्स मिलेंगे, तो ऐसी कोई मैटर करने वाली बात नहीं होती है कि सोशोलॉजिस्ट का नाम आपको लिखना है, क्योंकि आपके सोशोलॉजी में बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट है, तो आप किस चीज़ का नाम याद रखोगे। बस आपको डेफिनेशन अगर सही से आती है उस सोशोलॉजिस्ट की तो वह आपको अच्छे से लिखनी है, लेकिन उस डेफिनेशन को आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कल्चर टॉपिक डाल देना है, फिर उसके सोशोलॉजिस्ट की जो डेफिनेशन थी, आपको जो भी डेफिनेशन याद हो उसको अच्छे से लिख देना है। फिर मैंने जो आपको ये पॉइंट बताए हैं उनके बारे में आपको लिख देना है अच्छे से, ठीक है, जिसमें आपका कल्चर टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ द कल्चर। यहाँ से भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देख लीजिए आप, 2017 में आ चुका है, 2016 में आ चुका है, 2022 और 2025, यानी 2025 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है हमारा RUHS एग्ज़ाम में। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, व्हाट इज़ कल्चर, नेचर, डिफाइन द नेचर ऑफ द कल्चर, यानी हमारे कल्चर का कौन सा नेचर है उसके बारे में, ठीक है, डिफाइन कीजिए। तो हमारे कल्चर के 4 नेचर होते हैं, 4 नेचर होते हैं हमारे कल्चर का। सबसे पहला क्या होता है हमारा, लर्न बिहेवियर है एक, ये एक्सप्लिक्ट एंड इम्प्लिक्ट बिहेवियर है, स्टेबल एंड चेंज होता रहता है ये, और मटेरियल और नॉन मटेरियल हमारा कल्चर होता है। सबसे पहले हम लर्न बिहेवियर के बारे में डिस्कस करते हैं। कल्चर इज़ अ लर्निंग बिहेवियर नॉट ए इननेट, यानी कल्चर को हम हमारी सोसाइटी से सीखते हैं, ना कि हम जन्म के साथ पैदा होते हैं इसको लेकर, ठीक है। इट इंक्लूड लर्न बिहेवियर ए ग्रुप ऑफ पीपल द आर जनरली कंसाइडर्ड टू बी अ ट्रेडिशन ऑफ द पीपल, यानी इसमें लर्न बिहेवियर को एक ग्रुप जो होता है, ग्रुप में जो पीपल होते हैं उसके लर्न बिहेवियर को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, यानी इसको सोसाइटी से सीखा जाता है, ना कि हम जन्म से लेकर इसको पैदा होते हैं ना, ठीक है। सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं हम, एक्सप्लिक्ट एंड इम्प्लिक्ट बिहेवियर। एक्सप्लिक्ट का मीन्स होता है हमारा स्पष्ट, यानी ये स्पष्ट होता है, और इम्प्लिक्ट का मीन्स होता है अंतर्निहित, अंतर्निहित भी होता है, मतलब ये स्पष्ट नहीं होता है। तो कल्चर कंसिस्ट ऑफ एक्सप्लिक्ट, यानी इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, एंड इम्प्लिक्ट यानी अनेबल टू एक्सप्लेन, यानी एक
एक तरीके से ये एक्सप्लिक्ट बिहेवियर भी रखता है हमारा, और दूसरे तरीके से ये इम्प्लिक्ट बिहेवियर भी रखता है। यानी एक तरीके से ये एक्सप्लेन हो सकता है, डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरीके से हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। पैटर्न ऑफ बिहेवियर एक्वायर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेबल एंड चेंज, यानी ये स्टेबल भी रहता है और कभी कभी समय के साथ बदल भी जाता है। ठीक है, यानी आप, अगर आपकी जनरेशन है, जैसे कि आप मम्मी पापा बनते हो, कभी आने वाले टाइम में बनोगे, तो आपकी जो आपकी आने वाली जनरेशन होगी उसमें आपका कल्चर जाएगा, है ना। आप उनको भी सिखाओगे अपने तौर तरीके, यानी ये स्टेबल पैटर्न है। ठीक है, लेकिन आपने कुछ चेंज कर दिया, या आपकी जो आने वाली जनरेशन है तो उसको हम चेंज्ड बोलेंगे, यानी उन्होंने कुछ चेंज ला दिया। ठीक है, तो सम कल्चर आर स्टेबल एंड पास्ड थ्रू जनरेशन टू जनरेशन विदाउट एनी चेंज, यानी बिना किसी चेंज के ये वन जनरेशन से अदर जनरेशन में क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है हमारा। इन सम कल्चर आर चेंज डेट विल बी थ्रू इनोवेशन, यानी जो कुछ कल्चर होते हैं वो नई जनरेशन के थ्रू क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, यानी नई नई खोज होती है उनके थ्रू क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर, यानी कल्चर हमारा मटेरियल भी हो सकता है और नॉन मटेरियल भी हो सकता है। मटेरियल कैसे होता है, चलिए देखते हैं। मटेरियल कल्चर आर रिलेटेड टू फिजिकल आस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ सच एज क्लॉथ्स, फूड एटसेट्रा, यानी जितनी भी हमारी थिंग्स जो होती है मटेरियल, जैसे क्लॉथ्स हो गया, हमारे कॉइन्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, फ्रूट हो गया, हमारा खाना हो गया। ठीक है, जो भी फिज़िकल आस्पेक्ट है हमारे क्या होते हैं, मटेरियल कल्चर में इंक्लूड होते हैं। नॉन मटेरियल कल्चर में हमारे नॉन फिज़िकल क्या होते हैं, आस्पेक्ट होते हैं, यानी इनमें हमने नॉन फिज़िकल आस्पेक्ट्स को क्या किया है, इंक्लूड किया है। जैसे कि हमारे थॉट्स हो गए, बिलीव्स हो गए, वैल्यूज़ होगी, है ना, लॉज हो गए, लैंग्वेज होगी हमारे। ठीक है, जो भी ये विश्वास वगैरह होते हैं हमारे, वो हमारे नॉन मटेरियल कल्चर में इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, डिफाइन द नेचर ऑफ द कल्चर। ये 2025 में भी आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कल्चर। ठीक है, अब अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कल्चर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कल्चर के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं इसके। कल्चर इज़ अ सोशल, यानी कल्चर एक सोशल फिनोमिना है। ठीक है, कल्चर एक क्या है, एक सोशल फिनोमिना है। आपको जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे लिखना है RUHS एग्ज़ाम में, तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आने से कोई नहीं रोक रहा है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही लिखना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट डाल देना, और कल्चर इज़ ए सोशल, यानी कल्चर क्या है, एक सोशल है। सबसे पहले ये लिख देना। ठीक है, लिख दिया आपने, टॉपिक डाल दिया, उसके अंदर लिखना है आपको, कल्चर इज़ ए सोसाइटल प्रोडक्ट नॉट ए इंडिविजुअल फिनोमिना, यानी कल्चर क्या है, एक सोसाइटल प्रोडक्ट है, सोसाइटी का प्रोडक्ट है, ना कि एक इंडिविजुअल फिनोमिना है, यानी इंडिविजुअल से इंडिविजुअल तक सीमित नहीं रहता है ये एक सोसाइटी वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, इंडिविजुअल एक्वायर कल्चर नॉलेज थ्रू सोशलाइजेशन। जो हमारा इंडिविजुअल होता है, यानी हम कल्चर के बारे में कैसे जानते हैं, सोशलाइजेशन के थ्रू हम कल्चर के बारे में जानते हैं। अब सेकंड क्या है हमारा, कल्चर इज़ अ लर्न। कल्चर क्या है, एक लर्न बिहेवियर है ना, यानी हम इसको सीखते हैं दूसरे लोगों से। कल्चर इज़ नॉट इनेट बट एक्वायर बाय लर्निंग। इंडिविजुअल लर्न कल्चर फ्रॉम हिज फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स हो गया, सोशल जो स्कूल्स कॉलेज वगैरह हो गए, वहाँ से हम अपना कल्चर सीखते हैं। ठीक है, यानी इसको एक्वायर करते हैं हम। ये इननेट बिहेवियर नहीं है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जन्म के साथ जैसे हम पैदा होते हैं तो आते से हमारे दिमाग में कल्चर नहीं आ जाएगा कि भाई हम इस कल्चर में पैदा हुए, इसको हम सोसाइटी से सीखते हैं हमारा। तो सेकंड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है, कल्चर वेरियस फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। ये आपको टॉपिक डाल देना है, इसके बारे में लिखेंगे हम, कल्चर वेरियस फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, इट डिफरेंट विद पैलेस टाइम कम्युनिटी रेस एटसेट्रा।
यानी कल्चर हमारा सोसाइटी टू सोसाइटी क्या होता है, चेंज होता रहता है, लोगों के साथ बदलता रहता है। जैसे लोग बदलते रहते हैं, हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, यानी वन स्टेट से दूसरे अदर स्टेट में जाते हैं, तो हमारा कल्चर चेंज हो जाता है ना। लोग भी चेंज हो जाते हैं, वहाँ का रहन सहन चेंज हो जाता है, खान पीन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर यही बोला है कि कल्चर डिफरेंट होता है एक पैलेस से दूसरे पैलेस पे, और टाइम के साथ भी ये बदल जाता है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। फोर्थ पॉइंट आपको क्या डालना है, कल्चर इज ट्रांसमिटेड, यानी कल्चर ट्रांसफ़र होता है वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। यानी जैसे हमारी जनरेशन है तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसमें हमारा कल्चर जाएगा, है ना, यानी ये ट्रांसफ़र होता है। फोर्थ पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका है। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखोगे आप एग्ज़ाम में, कल्चर इज़ शेयर्ड, यानी कल्चर क्या होता है, शेयर्ड होता है। द चीफ व्हीकल ऑफ कल्चर इज़ लैंग्वेज, यानी कल्चर का मुख्य जो साधन होता है फैलने का वो क्या होती है, लैंग्वेज होती है। कल्चर नॉर्म्स आर शेयर्ड थ्रू टीचिंग एंड सोशल इंटरेक्शन, जैसे जैसे हम सोसाइटी में इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, और टीचिंग के द्वारा हमारा कल्चर क्या होता है, फैलता है। कल्चर इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस, कल्चर क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। सिक्स पॉइंट आप ये लिखोगे, द कल्चर चेंज ओवर टाइम बट डिफरेंट रेट्स, यानी कल्चर तो चेंज होता रहता है टाइम के थ्रू, लेकिन डिफरेंट रेट होती है, यानी कभी कभी कल्चर बहुत धीरे चेंज होता है, कभी कभी बहुत तेज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारे करेक्टरिस्टिक्स हो चुके हैं कल्चर के। अब हम आगे पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ द कल्चर। कल्चर मेक्स ए मैन सोशल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, इट क्रिएट्स नीड्स एंड इंटरेस्ट टू द इंडिविजुअल, यानी ये एक इंडिविजुअल में नीड्स, उसकी नीड्स को पूरा करता है, इंटरेस्ट जगाता है उसमें। ठीक है, इट प्रिपेयर ह्यूमन बींग्स फॉर ए ग्रुप लाइफ, यानी ये एक इंडिविजुअल को ग्रुप लाइफ जीने के लिए अवेलेबल बनाता है। ठीक है, टाइप ऑफ द कल्चर, अब यहाँ पर पढ़ेंगे अपने टाइप ऑफ द कल्चर। कल्चर के कितने टाइप होते हैं, कल्चर के हमारे मेनली दो टाइप होते हैं, मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर। यहाँ से RVHS एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइप ऑफ द कल्चर बताइए आप, कि कल्चर के कितने टाइप होते हैं हमारे। तो सबसे पहले हम मटेरियल कल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। मटेरियल कल्चर होता क्या है हमारा। मटेरियल कल्चर जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मटेरियल कल्चर इंक्लूड फिजिकल आस्पेक्ट, यानी हमारे जो भी कॉइन्स वगैरह, जो भी हमें दिखने वाली चीज़ें होती, जैसे कपड़ा, फ्रूट हो गया हमारा, ठीक है, इधर से बिल्डिंग्स होगी, कॉइन्स हो गए, पेपर्स होंगे, जो भी हमारी फिज़िकल आस्पेक्ट है, जो भी ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई जाती, उनको हम मटेरियल कल्चर में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो इसमें यही लिखा है, मटेरियल कल्चर इंक्लूड सब्जेक्ट्स डेट आर रिलेटेड टू फिजिकल आस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ सच एज क्लॉथ्स, फूड, बिल्डिंग्स एंड मशीन्स एक्सेट्रा। It include involve materials made by human beings. All the material culture help to define its member behavior, यानी जो भी मटेरियल कल्चर होता है वो हमारे ह्यूमन जो बिहेवियर, एक मैन का जो बिहेवियर होता है उसको डिफाइन करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, नॉन मटेरियल कल्चर में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इसमें हम नॉन फिजिकल आस्पेक्ट को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हमारी लैंग्वेज हो गए, बिलीव हो गए, वैल्यूज़ हो गए, थॉट्स हो गए, और हमारे कस्टम आइडियाज़ जो भी है हमारे नॉन फिजिकल आस्पेक्ट, उनको हम नॉन मटेरियल कल्चर में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे कल्चर के टाइप्स ख़त्म होते हैं। अब इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है, तो मैं इसके बारे में आपको ऊपर से बता देता हूँ। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ कल्चर क्या होता है भाई, कल्चर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी कैसे कल्चर डेवलप्ड हुआ। ठीक है, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। द टर्म इवोल्यूशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड इवोल्वर, यानी इवोल्वर से ये आया है। ठीक है, विच मीन्स डेवलप कैसे हुआ। चार्ल्स डार्विन जो हमारे सोशोलॉजिस्ट या जो भी थे, साइंटिस्ट जो भी नहीं थे, मतलब ये सोशोलॉजिस्ट भी थे, साइंटिस्ट भी थे। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन हमारे जो इवोल्यूशन ऑफ कल्चर है इनमें हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका चार्ल्स डार्विन ने अदा की है। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ द
इवोल्यूशन इन 1859, ठीक है। इन हिज बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा एमसीक्यू में कि चार्ल्स डार्विन की कौन सी बुक थी, तो कौन सी बुक थी उनकी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। इसके बारे में आपको डेफिनेशन लिख देनी है अगर आ जाता है तो, वैसे ये टॉपिक नहीं आता है, अधिकतर नहीं आता है, तो एक बार आप इसमें नज़र मार लीजिए, देख लीजिए, फिर हम आगे वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बढ़ते हैं हमारे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है रोल ऑफ कल्चर एंड ऑन हेल्थ एंड हाइजीन। अब हमारा कल्चर जो होता है उसका क्या रोल होता है हमारी हेल्थ और हाइजीन पर, कैसे ये इफ़ेक्ट डालता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2023 में आ चुका है ये क्वेश्चन और 2025 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। आई थिंक 2025 में नहीं आया है, ये मैंने लगा लिया था अपनी तरफ से, मैंने पेपर दिया था, तो मैंने ये 2023 में आया, इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंस के लाइन में रखा था, यानी ये 2025 में भी आ सकता था, इसलिए 2025 लगाया। नेचर ऑफ कल्चर 2025 में आ चुका है, ये नहीं आया, ठीक है। तो ये भी आ जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं 2023 में आ चुका है, तो इसको भी हल्के में नहीं लेना है। तो चलिए भारी में लेते हैं और पढ़ते हैं। नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या डालता है हमारी हेल्थ और हाइजीन पे कल्चर, तो नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या होते हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशन सप्लीमेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। भाई आप जिस कल्चर में रहते हो वहाँ के क्या प्रैक्टिसेस है, क्या आपका कल्चर अलाउ करता है, क्या प्रोहिबिट करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन सप्लीमेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कुछ कल्चर होते हैं जहाँ पर प्रेग्नेंट वूमन को, जो हमारी प्रेग्नेंट वूमन होती, उनको न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता है अच्छे से, क्योंकि वहाँ पर विश्वास कुछ और होते हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं उनके कि इसको ऐसा देंगे तो ऐसा हो जाएगा। देखा होगा ना आपने कभी कभी कि कुछ जैसे पपाया खिलाया जाता है तो यूँ माना जाता है कि एबॉर्शन हो जाएगा, तो इसलिए कुछ चीज़ें नहीं दी जाती है। तो देखते हैं, इन सम टाइप ऑफ कल्चर न्यूट्रिएंट्स फूड आर एडवाइज्ड टू अवॉइड इवन व्हेन डेट फूड इज़ वेरी इफ़ेक्टिव फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। कुछ जो कल्चर होते हैं वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स से भरपूर जो फूड होता है उसको क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। क्योंकि वहाँ के लोकल्स बिलीव होते हैं उनके बिहाफ पर न्यूट्रिएंट्स जो फ्रूट डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है उसको क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, जबकि वो प्रेग्नेंट वुमन के लिए क्या होता है, इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन फिर भी उसको जो नॉर्मल्स लोकल्स बिलीफ होते हैं, हमारे कस्टम्स होता है, उसके आधार पर उसको अवॉइड किया जाता है। ड्यू टू फाल्स बिलीव्स दिस टाइप ऑफ फैमिलीज में सफ़र many healthy problem in a baby like LBW बेबी। यहाँ पर फिर जो मतलब न्यूट्रिएंट्स फूड अवॉइड किए जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को, तो वो उसको बेबी को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, फिर वहाँ पर LBW बेबी पैदा हो जाता है, ठीक है, यानी लो बर्थ वेट बेबी पैदा हो जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, कल्चर रिचुअल्स फॉर हेयर्स। अब हेयर्स के ऊपर क्या रिचुअल्स है देखते हैं। इन सम टाइप ऑफ कल्चर आफ्टर द डेथ ऑफ द फैमिली मेम्बर अदर फैमिली मेम्बर्स शेव्ड द हेड हेयर्स, यानी जब भी हमारे फैमिली मेम्बर्स यानी किसी बड़े फैमिली मेम्बर्स की डेथ होती है तो आपने देखा होगा कि पूरे घर के क्या होते हैं, टकले होते हैं, ठीक है। हम भी होते हैं, बहुत सी टाइम मैं भी हुआ हूँ, ठीक है। तो बहुत सी बार क्या होते हैं, पूरे घर के टकले होते हैं और शेव्ड की जाती है उनकी, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम इन्फेक्शन कैन अकर्स इफ़ द बार्बर, जो हमारा नाई होता है, वो यूज़ करे अनस्टेराइल ब्लेड का, यानी वो उसने एक गंजी करी, उसी ब्लेड को दूसरी गंजी में भी लगा दिया, तो इससे गंजी टू गंजी क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन फैल जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, मजाक कर रहा हूँ। यानी एक हेड में उसने एक ब्लेड लगाई, उस ब्लेड को चेंज नहीं किया, तो उसको दूसरे हेड में भी लगा दी, तो वहाँ पर कट लग के वो दूसरा इन्फेक्शन, मतलब वो इन्फेक्शन दूसरे आदमी तक भी पहुँच जाएगा। और हेयर कटिंग मशीन्स एंड ऑल्सो सम ब्लेड
For many person in the same time during this rituals chance the infection is more, यानी इस दौरान हमारा इन्फेक्शन फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब से थर्ड क्या है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड टू फीमेल चाइल्ड। अब कुछ कल्चर्स होते हैं जहाँ पर मैन और चाइल्ड के बाद वुमेन्स और गर्ल्स जो होती है हमारी, उनको खाने अलाउ करता है। यानी कुछ कल्चर होते हैं जहाँ पर आदमी, जब सारे आदमी खाना खा लेंगे उसके बाद औरत खाना खाएगी। ठीक है, इन सम टाइप ऑफ कल्चर फीमेल्स आर ट्रीटेड एज ए लास्ट फैमिली मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, फीमेल चाइल्ड और मदर ईटिंग आफ्टर दी ऑल मेल चाइल्ड इन डेट कंडीशन, फीमेल गेटिंग वेरी लेस डाइट। अभी के टाइम पर तो कल्चर चेंज हो चुका है, यानी सभी फैमिली मेम्बर साथ में मिलकर खाना खाते हैं। लेकिन जो पुराने ज़माने के कल्चर है वहाँ पर फीमेल्स जो भी होती थी उनको आफ्टर मैन ईटिंग, यानी आदमी के खाना खाने के बाद ही इजाज़त होती थी खाना खाने की। ठीक है, तो ये भी हमारा कल्चर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, चाइल्ड मैरिज एंड अर्ली एज मैरिज इन अ सेवरल कंट्री, चाइल्ड मैरिज इज़ अ सीन ड्यू टू डेट फीमेल चाइल्ड अफेक्टेड बोथ फिजिकल एंड मेंटली। जो हमारी अर्ली चाइल्ड मैरिज होती है वहाँ पर बच्चों की जल्दी से शादी कर दी जाती है, तो वो मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर नहीं होते हैं, जिससे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है ना। ठीक है, कंजर्वेटिव थॉट्स फॉर मेडिकेशन, कुछ कल्चर होते हैं जहाँ पर मेडिकेशन के प्रति भी क्या होते हैं, कंजर्वेटिव थॉट्स होते हैं। यानी उन मेडिकेशन को जो डॉक्टर देता है, हमें सजेस्ट करता है, उनको नहीं लेने दी जाती और घरेलू उपचार किया जाता है। ठीक है, सम टाइप ऑफ कल्चर में। ठीक है, अब पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या है, हमारी हैबिट्स ऑफ हैंड वॉशिंग, यानी हमारा कल्चर हमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये डालता है कि हमें शुरू से सिखाया जाता है कि हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए, अच्छे से हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। इट इज़ अ गुड कस्टम्स एज हैंड वॉशिंग रिमूव्स जर्म्स फ्रॉम हैंड एंड प्रिवेंट्स द एंटर्स ऑफ इन्फेक्शन इन आवर माउथ। इन सम टाइप ऑफ कल्चर हैंड वॉशिंग इज़ अ वेरी कॉमन बिफोर डिनर एंड आफ्टर डिनर। ठीक है, मैंने बता दिया था आपको बोलकर, तो आप देख लीजिएगा। हैबिट्स ऑफ रेगुलर बाथिंग, कुछ कल्चर्स होते हैं, कुछ कल्चर्स नहीं, सब कल्चर्स में ये सिखाया जाता है कि हमें रोज़ नहाना है, यानी हमें रोज़ नहाना है, जिससे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। यानी नहाने से हमें क्या मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हैबिट्स ऑफ रेगुलर बाथिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉजिटिव हेल्थ एंड पॉजिटिव एनर्जी फॉर मेंटेनिंग हाइजीन, यानी ये हमारी हाइजीन मेंटेन करता है हमको एक अच्छा, यानी आपने सुना होगा ना कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही हमारा मैं भूल चुका हूँ, तो आगे बढ़ते हैं हम। डेली प्रिपरेशन फॉर फ्रेश फूड, यानी हमें हमारा कल्चर भी ये सिखाया, इन इंडिया हमें हमारा कल्चर सिखाता है कि हमें रोज़ का खाना रोज़ बनाना चाहिए और रोज़ खाना चाहिए। ठीक है, स्पेशली इन इंडियन कल्चर ऑल द फैमिली मेम्बर्स प्रिपेयर फ्रेश फॉर ईटिंग एंड फ्रोजन फूड इज़ स्टिल कंसिडर अनहेल्दी, यानी जो हमारा बासी और ख़राब खाना होता है उसको हम अनहेल्दी मानते हैं और रोज़ नया खाना बनाते हैं। ठीक है, केयर ऑफ हेयर्स, और हमारा कल्चर, इंडियन कल्चर हमें सिखाता है कि हमें रोज़ बालों की केयर्स करनी चाहिए, सेविंग बनानी चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। ठीक है, ये हमारा इंडियन कल्चर हमें सिखाता है। ठीक है, कुछ और भी पॉइंट्स है। सेटिंग ऑन द फ्लोर फॉर ईट, जब भी हमें खाना खाना है तो फ्लोर पर बैठकर खाना है। ठीक है, कीपिंग होम ए फुटवेयर फ्री जोन, यानी हमें हमारे जो चप्पल खोलने, यानी स्लीपर्स जो खोलने का हमारा स्थान है, वहाँ पर हमारी स्लीपर्स को क्या करना है, खोलना है। सर्विंग फूड, ये इम्पोर्टेंट्स नहीं, कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको देख लेना है। ठीक है, सर्विंग फूड ऑन बनाना लीफ इंस्टाइड ऑफ प्लास्टिक प्लेट्स इन अ गुड फॉर द एनवायरनमेंट,
यानी पहले के टाइम पे भी नहीं, अभी भी चलता है कुछ जगहों पर। जैसे केरला में बनाना की जो लीफ होती है वहाँ उस पर ही फ्रूट को क्या करा जाता है, परोसा जाता है। लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं होता है। नॉर्थ नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में हमारा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम पत्तल दूने में अभी भी खाना खाते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब हम आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो कि आरयूएचएस एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो 2019 में आ चुका है ये हमारा क्वेश्चन, 2022 में और 2025 में भी आ चुका है। डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर। डाइवर्सिटी यानी होती है हमारी विविधता, यानी हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत सारी है। आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो आपको अलग लोग मिलेंगे, साउथ की तरफ जाओगे तो आपको अलग लोग मिलेंगे, अलग खाना मिलेगा, अलग कल्चर मिलेगा, ठीक है। और यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि हमारी एकता कैसे है, हम कैसे एक हैं, है ना। तो डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं हम। डाइवर्सिटी मीन्स टू अंडरस्टैंड डेट हाउ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज द पर्सन डिफरेंस एंड हाउ द इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी डाइवर्सिटी का मतलब होता है, ये समझना होता है कि कैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, यानी कैसे उसका कल्चर अलग होता है, कैसे उसकी रहन सहन खान पीन अलग होती है, ये हमारी डाइवर्सिटी होती है। दिस डाइवर्सिटी में भी, ये डाइवर्सिटी क्या क्या हो सकती है, हमारी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी हमारा अलग हो सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का। फिजिकल एबिलिटीज़, किसी की क्षमता ज़्यादा है, यानी कुछ कर दिखाने की किसी की क्षमता ज़्यादा है, किसी की कम है उससे, ठीक है। कल्चर हमारा अलग हो सकता है, ट्रेडिशन से हम अलग हो सकते हैं, एंड रिचुअल्स, हमारे जो धार्मिक संस्कार होते हैं उनसे भी हम अलग हो सकते हैं, ठीक है। इससे हम डाइवर्स होते हैं, ठीक है। द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्स कल्चर आर एज फॉलोज। ये हमारी याद रखने की ट्रिक है, RLGFT, है ना। आर का मतलब होता है हमारा रिलीजियस बिलीफ, यानी हमारे जो रिलीजियस धार्मिक जो बिलीव होते हैं, विश्वास होते हैं, उसके आधार पर भी हम एक दूसरों से अलग होते हैं। लाइफ स्टाइल किसी एक पर्सन की लाइफ स्टाइल अलग है तो दूसरे पर्सन की लाइफ स्टाइल उससे अलग है, ठीक है। हमारे जियोग्राफिकल लोकेशन, यानी कोई साउथ इंडिया में रहता है तो कोई नॉर्थ इंडिया में रहता है, ठीक है। तो जियोग्राफिकल लोकेशन भी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बनाती है। फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इनके बारे में हम देखते हैं। धार्मिक विश्वास, द ग्रुप कैन बी one group can be different from one another ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीफ, यानी किसी का रिलीजियस बिलीफ अलग है तो दूसरे व्यक्ति का रिलीजियस बिलीफ भी अलग हो सकता है, इसके आधार पर भी हम अलग हो सकते हैं, ठीक है। लाइफ स्टाइल कैसे, चेंज इन लाइफ स्टाइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कैन बी डिपेंड अपॉन इकोनॉमिक स्टेटस, डेली एक्टिविटी ऑफ लिविंग एंड एजुकेशन। एक व्यक्ति की एजुकेशन अलग तरीके से हुई है तो दूसरे व्यक्ति की कुछ अलग तरीके से हुई होगी, तो इस लाइफ स्टाइल एक पर्सन की लाइफ स्टाइल अलग है तो दूसरे व्यक्ति की उससे अलग हो सकती है, तो इसके आधार पर भी हम क्या हो सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकते हैं, ठीक है। जियोग्राफिकल लोकेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर वेरियस कल्चर बिकॉज इट इज प्रोवाइड डिफाइनेट जियोग्राफिकल एरिया टू द पीपल, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर, इट इज़ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैव डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न, यानी ह्यूमन बींग का क्या है, डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न होता है। ह्यूमन बींग्स इज़ अ फ्लेक्सिबल इन बिहेवियर बिकॉज द बिहेवियर कैन बी चेंज्ड एंड ह्यूमन बींग्स कैन अर्ली एडजस्टमेंट हिमसेल्फ टू द नेचर एनवायरमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके द्वारा हम किसी भी कल्चर में क्या कर सकते हैं, किसी भी लोग, जो भी अलग अलग टाइप के लोग होते हैं उनके बीच में क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल इन बिहेवियर के थ्रू, ठीक है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट क्या है, द कल्चर इज़ डाइवर्स बिकॉज वन ग्रुप में बी बैकवर्ड टेक्निकली देन अदर ग्रुप्स, यानी एक ग्रुप के पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज़्यादा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज़्यादा है
टू अदर वन, यानी दूसरे ग्रुप की तुलना में, ठीक है, कंपेयर टू अदर वन। यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी क्या होती है? यूनिफॉर्मिटी मीन्स यूनिटी यानी एकता, एंड सिमिलरिटी अमोंग द डिफरेंट पर्सन एंड ग्रुप्स, यानी समानता, दूसरे लोग जो होते हैं डिफरेंट टाइप के, उन लोगों के बीच में समानता को क्या बोलते हैं हम? यूनिफॉर्मिटी बोलते हैं। इट मीन्स कॉमन कल्चर्स एंड सम सेम टाइप ऑफ कल्चर इन ऑल आवर द एरिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? कॉमन कल्चर, हमारा कॉमन कल्चर होता है, और सेम टाइप ऑफ कल्चर इन इंडिया। यूनिफॉर्मिटी, हमारे इंडिया में यूनिफॉर्मिटी क्या है कि गॉड एक है, यानी गॉड इज़ वन, ठीक है, सबका भगवान एक ही है। हु इज़ सुपीरियर टू ऑल ऑफ अस। द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिफॉर्मिटी, कौन कौन से फैक्टर होते हैं? फैमिली, सबका गोल्स एक ही होता है, फैमिली बनाना, यानी ये एक यूनिफॉर्मिटी है। प्राचीन यानी प्रीमिटिव टाइम से हमारा चलता आ रहा है कि फैमिली हमें बनानी, ठीक है। फैमिली, सभी कल्चर में फैमिली एक इम्पोर्टेंट यूनिफॉर्मिटी। मैरिज भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है यूनिफॉर्मिटी का, कि सभी कल्चर में मैरिज होती, बस डिफरेंट वेज होता है कि मैरिज वो कैसे कर रहे हैं। साउथ इंडिया में अलग वे से होती और नॉर्थ इंडिया में भी अलग वे से होती, लेकिन सबका गोल्स क्या होता है? एक नई शुरुआत करना, ठीक है। क्लोथ्स नॉर्थ इंडिया में अलग क्लॉथ्स पहन सकते हैं हम, लेकिन साउथ इंडिया में अलग क्लॉथ पहन सकते हैं। तो क्लॉथ के आधार पर भी हम अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी यूनिफॉर्मिटी क्या है कि हमें एनवायरनमेंट से बचना है, ठीक है, यानी धूप, सर्दी और बरसात है, इनसे हमें बचना है। क्लॉथ्स का यूनिफॉर्मिटी क्या है कि हमें एनवायरनमेंट जो आपदाएं होती है, क्लाइमेटीज़ होती है, उनसे हम बचना है। हाउसिंग का सिंपल सी यूनिफॉर्मिटी क्या होती है कि हमें शेल्टर प्रदान हो जाए, यानी हमें आशियाना मिल जाए रहने के लिए, ठीक है। तो आप इनको देख लीजिएगा एक बार। और लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज भी अलग हो सकती है, लेकिन जो अलग अलग लोगों तक लैंग्वेज भी अलग हो सकती है, लेकिन सबका एक ही गोल होता है कि हमारी बात दूसरे तक समझ में आ जाए, यानी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक समझ में आ जाए हमारी बात, ठीक है। तो ये आपका कल्चर टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। जो भी इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए थे, एक बार फिर बता देना चाहता हूँ। शुरू में आपका कल्चर से इम्पोर्टेंट टॉपिक बन सकता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर, यानी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। कल्चर क्या होता है? डिफाइन द नेचर ऑफ द कल्चर, नेचर क्या होती कल्चर की, और कल्चर कितने टाइप का होता है, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और जो मैंने बताए थे आपको, रोल ऑफ कल्चर इन अ हेल्दी एंड हाइजीन, यानी हेल्थ और हाइजीन में हमारे क्या रोल होते हैं कल्चर के, वो भी हम आपसे पूछा जाता है RUHS एग्ज़ाम में। और एक और क्वेश्चन है यूनिफॉर्मिटी और डाइवर्सिटी, अभी जस्ट पढ़ा है अपने ने, तो ये भी RUHS का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप तक वीडियो बनाने में, वीडियो पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। तो धन्यवाद।